हेलो पेरेंट्स, देखिए मैं आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि पहले तो आपको बता दूँ कि पेरेंट को सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि लॉटरी बार बार खुलेगी। ऐसा नहीं होता, एक ही बार लॉटरी खुलती है। उसमें पहली सूची में जिनके नाम आते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उसमें से जो रिजेक्ट होते हैं तो जो दूसरी सूची वाले नाम जो सिलेक्ट वाले वेटिंग वाले हैं वो फिर आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से प्रक्रिया होती है। तो आप लोग ये कन्फ्यूज़न दूर कर दें कि हम एडमिशन कराए या नहीं कराए। एक्चुअली बहुत पेरेंट मुझे यही बोलते हैं कि सर हमने क्या करना चाहिए। तो मैं अभी सभी उन पेरेंटों का जवाब दे रहा हूँ कि जो भी पेरेंट वेटिंग कर रहे हैं वो वेटिंग ऐसी ना करे। देखिए, अगर आपके पास में आप स्कूल में पता करिए कि कितनी सीटें उनकी रिजेक्ट हुई है। 7 सीटें अगर रिजेक्ट हुई और 7 आपका वेटिंग है तो समझ लीजिए आपका नंबर आ सकता है। और अगर नहीं है वेटिंग में आपका नंबर तो ये सोच लीजिए कि आपका नंबर नहीं लगेगा आगे। तो आप अपने किसी भी तरीके से आप वेटिंग ना करें। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। एक चीज़, दूसरी चीज़ के अभी जो डेट है वो भी डेट एक्सटेंड हो गई है 4 तक के। अभी जो दूसरा राउंड है वो 1 अप्रैल 2004 तक चलेगा। उसके बाद फिर तीसरा राउंड, यानी अब राउंड कैसे होते हैं आप ये समझिए कि बार बार पेरेंटों को समझ में आता ही नहीं है कि राउंड कैसे होते हैं। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मेरे वीडियोस देखिए, आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ताकि लोगों को जानकारी हो। अभी जो बेचारे नए पेरेंट आते हैं उन्हें समझता नहीं, उस चक्कर में वो दूसरी जगह एडमिशन भी नहीं कराते। तो आपको मैं बता देता हूँ कि जो वेटिंग लिस्ट का जो हमारा सिस्टम है वो सीधा सीधा सिस्टम है। एक ही बार लॉटरी होती है, लॉटरी निकलती है, लॉटरी में जितने नंबर लगे, जितने कैंसिल हुए, बची हुई सीटें दूसरे वाले जो वेटिंग वाले रहते हैं उनको जाती है। और यदि मान लो उसमें से भी अगर कैंसिल होते, जैसे 7 वेटिंग रहे और 7 में से 7 नंबर वाले आगे बढ़े, 7 में से 2 कैंसिल हुए, तो वो जो 2 वाले आगे बढ़ेंगे, मतलब जो 5 में से जो 2 बचेंगे तो 5 तो दे देंगे, फिर 2 बचेंगे तो तीसरे राउंड में आएगा, यानी 1 अप्रैल के बाद वाला। तो अभी अगर आपको समझ गया है तो ठीक है, नहीं समझा तो आप मेरे को फिर से बोलिए, मैं आपको फिर से समझा के दूंगा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिए आप कि जैसे आपकी लॉटरी खुली, लॉटरी में 30 सीटें हैं, 30 सीटों में से 15 सीटों का एडमिशन पहले राउंड में हो गया, ये पहला राउंड। बचे दूसरे 15 राउंड की सीट के लिए, दूसरा राउंड 15 सीट के लिए। अब 15 में से 7 का हुआ, 8 कैंसिल हुई तो बची 8। अब 8 जो है आएगी तीसरे राउंड में। तीसरा राउंड बोले तो अभी जो अप्रैल में होने वाला है। इस तरीके से ये प्रक्रिया होगी। और फिर भी 8 में से अगर फिर बचे और फिर है तो वो चौथे राउंड में जाएगा। जैसे मैंने गवर्नमेंट से हर बार कहा है कि चौथा राउंड आप पूरा करिए, कोई भी स्कूल हो। तो इन लोग क्या करते हैं कि चौथा राउंड करते नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर उसके बाद भी सीटें बचती हैं तो सिस्टम पे सब दिखता है। तो आप उस चीज़ को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जाके लोगों को पता तो चले ना कि आरटी होता क्या है। लोग बेचारे परेशान होते रहते हैं। अब जो पेरेंटों को मालूम है तो मैं उन पेरेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन पेरेंट को बोल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराइए और उनको बोलिए कि इसमें जाके आप वीडियो देखें। आगे आगे आपके बच्चे को 8 साल पढ़ाना है। अभी नियम कायदा जो बदल रहा है, अभी जो परमिशन जो नहीं मिल रही है उसमें 12वीं तक हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है और आप परेशान मत होइए। है ना, आपको लगता है कि भाई अभी ये हो रहा है, अभी कब होगा, हम कब क्या करेंगे, हम एडमिशन ले या नहीं ले। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। आप मेरे चैनल को देख रहे थे, सुन रहे थे, उसके लिए आपका थैंक यू सो मच। और आगे कुछ रहता है तो आप मुझे डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।